स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी, जहां पर 6 नवंबर को चुनाव हो गए, 14 को नतीजे आएंगे, लेकिन खेसारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए जिस पर विवाद हुआ, उसके बाद लगातार निरहुआ हो, पवन सिंह हो, रवि किशन हो, खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी कर ही रहे हैं। अब ऐसे में ताजा लड़ाई एक बार फिर से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में है, क्योंकि राजनीति से ज्यादा इनकी आपसी जंग है और इसीलिए पवन सिंह ने कह दिया कि खेसारी पागल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ निरहुआ कह रहे हैं कि कौन उनका गाना सुनकर आईएएस पीसीएस बन रहा है, तो क्या उनको गाना बनाना बंद कर देना चाहिए। फिर खेसारी कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं। फिर कहते हैं कि बीजेपी में जो अभिनेता हैं वो आसाराम बापू हैं। खेसारी कहते हैं मैं बीड़ी पीकर जीवन चलाता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। तो मेरे साथ है पंकज प्रसून, बिहार की राजनीति को और बिहार की इंडस्ट्री जो फिल्म वाली है उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उनसे इस विषय पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। पंकज जी, मैं आऊँगा ये बीड़ी सिगरेट वाला जो मामला खेसारी और निरहुआ के बीच चल रहा है, लेकिन उससे पहले पवन सिंह और खेसारी की इस जंग के बारे में बताइए। ये तो राजनीतिक नहीं है, राजनीति से परे भी है। बहुत पहले से दोनों का याराना है। याराना में जो बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कैसा याराना, मतलब कि राजनीति से शुरू हुई लड़ाई अब पर्सनल जीवन तक आ गई। खेसारी लाल ने ये कहा कि 2-3 ठो मेहरारू रखे हुए हैं और अपने आप को भगवान रामचंद्र बता रहा है। वहीं पवन सिंह कह रहे हैं कि अरे वो सस्ता नशा करता है उसका। पवन सिंह ने कहा 500 लड़कियां रखी हैं। हाँ, 500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। 500 लड़कियों को फिल्म में हीरोइन बनाने के नाम पे जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हीरोइन बनाने के नाम पे जिंदगी कैसे बर्बाद की जाती है ये भाई वो दोनों समझे, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक, लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं कि पवन सिंह और खेसारी के बीच जो लड़ाई है वो राजनीतिक नहीं है, वो व्यक्तिगत भी है। और ये आज से नहीं है, राजनीति में दोनों जब आए उससे पहले से चल रही है। और ये स्टारडम की भी लड़ाई है, ये ईगो की भी लड़ाई है। और दोनों को ऐसा लगता है ना कि मैं ज्यादा बेहतर, वहां से ये शुरू हुआ कि ज्यादा सुपर स्टार, बड़ा स्टार कौन। और वो चलते चलते आज यहां तक आ गया है कि पत्नी, घर, सस्ता नशा, ये सब चीजों पर आके रुक गया है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ निरहुआ कह रहे हैं कि अश्लील गानों के सरताज हैं खेसारी लाल यादव। बयान सुना देते हैं, फिर आपकी राय लेते हैं। आप लोगों को समझाना चाहिए, जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, ये लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम ये लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। पंकज जी, सुना आपने यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं निरहुआ, अब आपकी टिप्पणी इस पर क्या है। देखिए, मैं तीनों का गाना सुनता हूँ, पवन सिंह भी, खेसारी भी और निरहुआ भी। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि एक सिर्फ धार्मिक गाना गाता है, दूसरा सिर्फ अश्लील गाता है। लेकिन अब चूंकि एक पॉइंट स्कोरिंग की बात है, अब ये निरहुआ कह रहे हैं कि अश्लील गाना गाते हैं, तो खेसारी लाल कह रहे हैं कि हाँ आप तो बड़े सब आसाराम बापू हैं, सब संत हैं, आप सिर्फ भजन गाते हैं। मुझे लगता है एक बार खेसारी लाल यादव का जवाब भी सुनवा दीजिए इसी विषय पर, जब वो कह रहे हैं कि बड़ा बीजेपी वाला सब आसाराम बापू है। आसाराम बापू को जानबूझ के क्यों किया गया है, आसाराम बापू का ही नाम क्यों लिया गया है, दूसरे संत का भी लिया जा सकता है, इसके पीछे भी दर्शक हमारे समझ रहे हैं क्यों। जी बिल्कुल, खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए यहाँ पर। नहीं, बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार, कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। जी पंकज जी, खेसारी तो कह रहे हैं कि जितने अभिनेता हैं ये भोजपुरी वाले बीजेपी में, ये सब आसाराम बापू हैं, ऐसा उन्होंने
पॉइंट आउट क्यों किया? आसाराम बापू निशाना बनाए जाते रहे हैं विपक्षी दलों द्वारा, और उनको जबरदस्ती, चूंकि जब हिंदू धर्म या सनातन पे अगर हमला करना है तो वो देखते हैं कि उसका वीक पॉइंट कहाँ है, और अगर किसी सनातनी बाबा के बारे में निशाना साधना है तो उनका एक ईगो सेटिस्फाइड होता है कि मैंने सनातन पे निशाना साधा तो मैं आसाराम बापू के बारे में सीधे बता दूं। यही नेता कभी भी जाकिर नाइक के बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे, या फिर जो दूसरे कंट्रोवर्सी जो फादर हैं जिन्होंने चाइल्ड सेक्स एब्यूज में जो गिरफ्तार हुए उनके बारे में शायद नाम भी नहीं जानते होंगे कोई, लेकिन आसाराम बापू एक प्रतीक चिन्ह हैं और जिनके बहाने बीजेपी, हिंदू धर्म, सनातन, इन सब पे निशाना साधते रहे, बहुत सारे लोग साधते रहे, इसलिए नाम लिया है ये आसाराम बापू का। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर पंकज जी बात तो बीड़ी तक आ गई है, कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ खेसारी लाल यादव, इसीलिए अपना जीवन बीड़ी पीकर चलाता हूँ। वाकई में खेसारी इतने कम पैसे वाले हैं? नहीं, उनका शौक हो सकता है, बीड़ी पीना हो सकता है। नहीं, कम पैसे वाले नहीं हो, जो कहा ना कि सूखा सस्ता नशा करते हैं, तो सूखा नशा में तब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, बीड़ी पीता हूँ, उन लोग अमीर हैं। मुझे लगता है एक बार खेसारी लाल यादव का वो सुना देना चाहिए कि क्या कुछ कहा है बीड़ी वाला। बिल्कुल, खेसारी लाल यादव का यहाँ पर एक और बयान आप सुनिए। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे बीड़ी पी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीबी पे चले गए हैं। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। जब छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखिए, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहे तो कहते रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। भाई यार आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई? तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से। जी पंकज जी, ये तो पूरी लड़ाई हो गई, बयान हो गए, वो सब हमने सुना दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पर बयान देकर, सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देकर शायद आरजेडी और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे लगता है कि पर्सनल चीज़ों को राजनीति में इस हद तक नहीं लाना चाहिए। देखिए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर एक्सपोज हो रहे हैं। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक मतलब क्या बोलो कि ये कमजोरी रही है हमेशा से कि वहाँ पर्सनल ईगो कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, राजनीति की एक तस्वीर हमने और देखी ना, मनोज तिवारी एयरपोर्ट पे हैं, खेसारी लाल यादव उनका पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, एक वो भी तस्वीर है, और एक तस्वीर है निरहुआ पवन सिंह एक तरफ, खेसारी लाल ये। हाँ, एक चीज है कि बिहार के लोग मजे ले रहे हैं और बिहार के लोग खेमेबंदी में हो गए। खेसारी लाल यादव आज यादव हो गए हैं, यादव के प्रतीक हो गए हैं, और निरहुआ जो हैं वो यदुवंशी हो गया, खेसारी लाल यादव यदमुल्ला हो गए, और पवन सिंह जो हो गए वो राष्ट्रवादी हो गए, और खेसारी लाल यादव जो हो गए सनातन द्रोही हो गए। मुझे लगता है ऐसा है नहीं, लेकिन ये बस केवल राजनीति ने सब कुछ करा दिया, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव जो कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त तो गाना गा रहे थे, लेकिन छपरा से आरजेडी का टिकट जैसे मिला तो फिर उनकी ही विचारधारा में घुले मिले नजर आए, क्योंकि आरजेडी जैसे महाकुंभ से परेशानी होती है तो फिर खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने की बात कर दी, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हॉस्पिटल वहां पहले बन गया था। ये बात भी ध्यान देना चाहिए, इन मूर्खों को समझना चाहिए। जी पंकज जी, आखिरी पॉइंट ये बोलूंगा कि कह रहे हैं खेसारी लाल यादव की मंदिर की जगह पे अस्पताल बनना चाहिए था, या कोई प्रोफेसर या डॉक्टर तैयार नहीं होगा। क्या खेसारी लाल के गाने सुन के प्रोफेसर और डॉक्टर तैयार हो जाता है? यही तो निरहुआ भी बोल रहे थे। नहीं, अब गाना देखिए, हर चीज का अपना महत्व है। गाने का अलग महत्व है, मंदिर का अलग महत्व है, अस्पताल का अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि मंदिर बन गया इसलिए अस्पताल नहीं बनेगा, और ऐसा भी नहीं है कि भोजपुरी गाना सुन के प्रोफेसर बन जाएगा और जो नहीं सुनेगा वो बेचारा अनपढ़ रह जाएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की बातें हैं, एक दूसरे को ट्रोल करने की बात है। ठीक है पंकज जी, फिलहाल इस पूरे बिहार की राजनीति में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।